बाहर का मौसम ठंडा हो और आप रजाई के अंदर सो रहे हो, रात के 2 बजा हो और आपके दरवाजे पर कोई दस्तक देने लगे, दरवाजा बार बार खटखटाने लगे, तो आप थोड़ा बहुत तो सहम जाएंगे कि आखिर ऐसा क्या है, कौन आ गया है। और अगर आपके दरवाजे पर दस्तक बार बार हो रही है और आपको उठना पड़े और उठने के बाद में आप जब दरवाजा खोले, दरवाजा खोलते ही आपको एक भूत ऐसी आकृति, चुड़ैल ऐसी आकृति दिखाई दे, जो कि एक परिकल्पना होती है कि चुड़ैल ऐसी होती है। कोई दिखाई दे कि कोई नग्न अवस्था में खड़ा हुआ है, जिसके बाल पूरे बिखरे हुए हैं, जो कि एक अजीब सी दृष्टि से देख रही है, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप दरवाजे को बंद कर। जी हाँ, एक ऐसी ही घटना घटित हुई है झारखंड के पलामू जिला में, थाना हुसैनाबाद के एक गांव में, जहां पर रात के 2 बजे मनोज अपने घर पर बहुत ही आराम से सर्दीली गुलाबी रात में रजाई ओढ़ के सो रहा था। अचानक उसके दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती, क्योंकि रात के वक्त करीब 12-2 के बीच का वह समय होता है जिस समय सभी लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं। थोड़ी देर वो मनोज नहीं उठता है तो दरवाजा फिर जोर जोर से पीटा जाने लगता है। जब मनोज को लगता है कि कोई बाहर खड़ा है, शायद किसी को जरूरत है या कोई रिश्तेदार आया है, तो बेमन से वह उठता है। उठने के बाद में जैसे ही दरवाजा खोलता है, दरवाजा खोलने के बाद उसकी चीख निकल जाती है। वो एकदम से चिल्ला बैठता है, अपने घर वालों को बुला लेता है। उसने बाहर देखा कि कोई, चूंकि अंधेरा था, हल्की हल्की लाइट जल रही थी, तो उसने देखा कि कोई एक महिला सी आकृति जो बिल्कुल नग्न अवस्था में खड़ी हुई है, जिसके बाल बिखरे हुए हैं, जिसने वेशभूषा अपने भूत चुड़ैल जैसी बना रखी है, जिसको देखने के बाद मनोज की गिग्गी बंध जाती है। वो झट से दरवाजा बंद कर लेता और चिल्लाने लगता है। उसके दरवाजा बंद करने के बाद में दरवाजे पे फिर दस्तक होने लगती है। जब दस्तक काफी देर तक होती रहती है तो मनोज चिल्लाकर गांव वालों को, आस पड़ोस वालों को भी इकट्ठा कर लेता। सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे होने के बाद में कोई टार्च लेके, कोई कुछ लेके आ जाता है। रोशनी में जब देखा जाता है तो एक महिला होती है जो पूर्ण रूपेण नग्न अवस्था में होती है, जिसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता है। उसके बाल बिखरे होते हैं। उसने अपनी वेशभूषा बिल्कुल चुड़ैलों के तरीके से, जो एक परिकल्पना होती है कि चुड़ैल इस प्रकार की होती हैं, उस तरह से बना रखी। जब गौर से उसको देखा जाता है तो पता चलता है कि वह पास के ही गांव में रहने वाली अनीता है। क्योंकि गांव का मामला होता है, गांव वाले एक दूसरे गांव के लोगों को जानते हैं। उसकी सास को खबर की आती है, रात में ही उसकी सास आती। जब सास को बुलाया जाता है तो अनीता सास को देखकर घूर घूर कर देखने लगती है। देखने के बाद में जब सास, जो अनीता की होती है, वह अनीता से पूछती है कि वह इतनी रात में यहाँ क्या कर रही है, उसकी हालत कैसे हुई है और उसकी 1.5 माह की बेटी कहाँ है। इतना सुनने के बाद में ही अचानक ही 2 किसान सख्ते में आ जाते हैं। ये वो किसान होते हैं जो रात में अपनी खेतों की रखवाली करने के लिए मचान बनाकर बैठे होते हैं, और रात के करीब 12 बजे के आसपास उनको एक भयंकर आवाजें सुनाई देती हैं। किसी के अजीब अजीब सी आवाजें निकालने की उन्हें जो आवाजें सुनाई देती हैं, तो एक किसान दूसरे किसान से रात में कहता था कि यार, जिस तरफ से आवाज आ रही, क्या हमें उस तरफ चलना चाहिए, कुछ मामला गड़बड़ है। तो काफी मान मनोवल करने के बाद में दूसरा किसान कहता है कि चलो भाई ठीक है, देखते हैं। एक आवाज उस जंगल से आई थी, उस आवाज की दिशा में वो लोग जाते हैं। लेकिन बीच रास्ते में जाके उनका मन बदल जाता है। वो आपस में बात करने लगते हैं कि एक भयंकर आवाज आई है, पता नहीं ये कोई छलावा ना हो जो उसको बुला रहा है, उनके साथ अनहोनी कर दे। ये सोचकर दोनों लोग वापस आ जाते। लेकिन जब अनीता की सास अनीता से पूछती है कि 1.5 माह की बेटी कहाँ है, तो उन्हें एक घटना की आशंका होने लगती। वो दोनों किसान पूरे गांव वालों को बताते हैं कि रात में इस तरह की एक घटना हुई थी, हमने एक आवाज सुनी थी विभत्स तरीके से, फिर एक बच्ची के रोने की आवाज भी सुनी थी, लेकिन हम ये सोच के डर गए थे, हो सकता है कि छलावा हो। अब सभी लोग गांव वाले रात में अनीता को लेकर, अनीता को जो कि कपड़े पहनाए जाते हैं, एक महिला उसको अपने कपड़े देती है, उसको लेकर सभी गांव वाले, जहां किसानों ने बताई थी आवाज किस दिशा में आई है, टार्च लैंप लेके सब उस दिशा में चल देते हैं। रात का ही समय होता है, वो उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें चिल्लाने की एक आवाज सुनाई दी थी। थोड़ी देर बाद खोजने पर वो एक स्थान पर देखते हैं कि एक स्थान पर चूड़ी, शीशा, सिंदूर, यानी पूजा पाठ का जो सामान होता है, ये पड़ा होता है।
रात के समय में टार्च लगा के रोशनी में जब बारीकी से देखा जाता है तो एक जगह पर खून के कुछ निशान मिलते हैं। खून के निशान मिलने के बाद में एक अनहोनी की आशंका जो थी वो बढ़ जाती। हो ना हो 1.5 साल की लड़की के साथ में कोई ना कोई अनहोनी घटना घटित हुई। तभी गांव वाले देखते हैं कि जहां पर उसने पूजा की थी उसी के पास में थोड़ी दूरी पर एक गड्ढा खोदा हुआ है जो कि एकदम ताजा है, उसमें पानी भरा हुआ है और घास से थोड़ा बहुत आधा ढका हुआ है। जब कुछ लोग उसमें गड्ढे में हाथ डाल के अंदर तक देखते हैं तो वहां पर एक छोटी 1.5 साल की लड़की का, 1.5 साल की बेटी का, एक मासूम लड़की की लाश नग्न अवस्था में दफन होती। इस सब घटना में कब सुबह हो जाती है किसी को पता नहीं चलता है और धीमे से कोई पुलिस वाले को फोन कर देता है तो पुलिस आ जाती है। लाश मिलने के बाद में पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेज दिया जाता है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि जो 1.5 माह की लड़की होती है उसके सीने को चीरा गया था और उसके शरीर के अंदर कलेजा नहीं था, उसका दिल नहीं था। अब तमाम मीडिया रिपोर्टरों के अनुसार तो यह है कि मां ने ही अपनी बेटी के शरीर को चीरकर, दिल को चीरकर उसके कलेजे को खा लिया और खाने के बाद में लाश को पास में ही गड्ढे में दफना दिया। यह है आज की कलयुगी मां जो कि अंधविश्वास से घिरी होती है और अंधविश्वास में घिरे होने के बाद में इस तरह का कृत्य कर देती है। इन सब घटनाओं में अनीता अपनी सास से सिर्फ एक ही बात कहती है कि तुम लोगों ने मेरी पूजा को खंडित कर दिया है। अगर मेरी पूजा को खंडित ना करते तो दूसरे दिन मैं अपनी बेटी को जिंदा कर देता। अनीता के चुड़ैल बनने के पीछे भी एक कहानी है। अनीता की शादी सन 2012 में हुई थी और अनीता को कोई भी बच्चा नहीं हो रहा था। अनीता का पति जो कि वर्तमान में मजदूर है, शटरिंग कारीगर है, जो कि दिल्ली में रहकर शटरिंग का काम करता है, उसी से उसको आमदनी होती है। उसके घर पे गांव में उसकी माँ, उसकी पत्नी, 3 लड़की और 1 लड़का होता है। लेकिन हम 12 साल पहले चलें तो अनीता बेऔलाद होती है। वो कई डॉक्टरों को अपना इलाज कराती है लेकिन उससे कोई भी फायदा नहीं मिलता। इसी बीच में कोई एक डॉक्टर अनीता को ये सलाह दे देता है, दोनों दंपतियों को, मियाँ बीवी जो दोनों लोग साथ में जाते हैं, उनको ये सलाह देता है कि वो किसी न किसी ओझा या हकीम या तांत्रिक के चक्कर में एक बार देख लें, हो सकता है उनके बच्चा हो जाए। अब वो डॉक्टर तो नहीं रहा होगा, जाहिर सी बात है, कोई झोला छाप ही डॉक्टर रहा होगा जिसने इस तरह की सलाह अनीता को दी कि उसने इतने बड़े कारनामे को अंजाम दे दिया। इत्तेफाक से बिहार के ही एक तांत्रिक से जब अनीता मिली तो उस तांत्रिक से मिलने के बाद में अनीता के लगातार 4 बच्चे हुए। तो अनीता को ये लगने लगा कि हो ना हो तंत्र विद्या में बहुत बड़ी ताकत है और उसे भी ये तंत्र विद्या सीखनी चाहिए, उसे इस सिद्धियों को प्राप्त करना चाहिए। वह ओझा और तांत्रिक के चक्कर में आने लगी। उसका पति दिल्ली में नौकरी करता था। वो समय निकालकर, चूंकि झारखंड एक पिछड़ा हुआ प्रदेश भी है जहां पर अभी भी आदिवासी बाहुल्य इलाका है, जहां पर शिक्षा का स्तर कम है, लोग अशिक्षित हैं, कुछ लोग उनको बरगला देते हैं, उन्हीं में एक अनीता भी थी। तो जब अनीता ने तंत्र मंत्र की ताकत को देखा या महसूस किया तो उसके अंदर भी एक तांत्रिक बनने की ख्वाहिश पैदा हो गई और तांत्रिकों के चक्कर में वो पूजा पाठ करने लगी थी। अनीता की सास ने बताया कि 12 नवंबर की सुबह का वक्त था, लगभग 12 बजा था। वह खेतों पे काम करने के लिए जा रही थी। उसने अनीता से भी कहा कि खेतों पे काम करने के लिए चलना है, तो अनीता ने कहा कि नहीं, उसे कुछ बाजार से जरूरी सामान लेने जाना है। और वह 1.5 माह की बच्ची को गोद में लेके अपने सीने से चिपकाए बाजार चली जाती है। बाजार में जाकर वह पूजा पाठ का पूरा सामान खरीदती। बाजार से सामान लेने के बाद में गांव के पास में ही जंगल होता है, जो इलाका लगता है सिकनी बरवा दौड़ा, जो गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर ही था, वहां वह जाती है। अपनी 1.5 माह की बच्ची को लेके सीने से चिपका के वो अपने स्थान पर पहुंचती, वहां पूजा पाठ करती है। पूजा पाठ के लिए सबसे पहले वो जो ही शाम होती है अपने पूरे कपड़े उतार देती है, पूरी नग्न अवस्था में हो जाती है। चूंकि घना जंगल होता है, किसी का आना जाना नहीं होता है। अपने कपड़े उतारने के बाद में अपनी मासूम बच्ची के भी कपड़े उतार देती है और इसके बाद में वहां पर पूजा पाठ करती है। रात के 12 बजे वह जोर जोर से वहां नाचती है, चिल्लाती है। उसी के चिल्लाने की आवाज उन दोनों किसानों ने सुनी थी।
और उसके आधा घंटा बाद में किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। यानी आधा घंटा बाद अनीता ने अपनी मासूम बच्ची का कलेजा निकाल लिया। अब उसको खा गई या उसका कुछ किया, मीडिया रिपोर्ट में अभी तक ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट में सिर्फ उसके कलेजे को खाने के बारे में जानकारी हो रही है। वैसे भी तंत्र साधना में मांस खाया ही जाता है, संभवतः उसने अपनी बेटी का मांस खाया होगा। और अपने 1.5 साल की मासूम को दफनाने के बाद में पूरे गांव के 4 चक्कर लगाती है और 4 चक्कर लगाने के बाद में पड़ोसी गांव के मनोज के दरवाजे पर पहुंचती है। उसके दरवाजे को खड़का और मनोज के दरवाजे पे पहुंचना भी उसका एक तंत्र साधना के अंतर्गत ही रहा होगा। लेकिन इसी बीच में मनोज के चिल्ला देने पर, गांव वालों द्वारा पकड़ लिए जाने पर और उसकी सास के द्वारा टोकने पर वो सिर्फ यही कहती है कि तुम लोगों ने मेरी तंत्र साधना को विफल कर दिया है। अगले दिन मैं अपनी मासूम बिटिया को जिंदा कर देती। वो अभी भी इस अंधविश्वास में जी रही है कि वह अपनी मासूम को जिंदा कर देगी। पुलिस ने कलयुगी मां को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इस बात में जांच आगे बढ़ा रही है, क्या इसके साथ में कोई और भी शामिल था। इतनी बड़ी घटना को अंजाम इसने अकेले दिया है या किसी तांत्रिक के द्वारा इसको इस तरह की घटना को करवाया गया है। पुलिस कुछ वॉलंटियर को लेकर गांव-गांव में जागरूकता अभियान भी चला रही है कि वो तंत्र मंत्र के चक्कर में ना पड़े। इस समय अनीता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इस कहानी का उद्देश्य किसी पर इल्जाम लगाना या लांछन लगाना नहीं है। कहानी का उद्देश्य सिर्फ जागरूकता फैलाना है कि हम अपने आसपास होने वाली घटनाओं के प्रति जागरूक रहें, सचेत रहें। अगर इस तरह की कोई भी अप्रिय घटना महसूस होती है तो तुरंत दूसरे लोगों को खबर करें, हो सके तो पुलिस को खबर करें, ताकि ऐसी किसी अनहोनी से बचा जा सके। नई कहानी के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय